मैं तो तुझे एक भी पल छोड़ ना पाऊं, जाने वफा पास तेरे दौड़ के आऊं। तू जो कहे रस्म सारा तोड़ दूं सनम, तेरे लिए दोनों जहां छोड़ दूं सनम। रात ना कटे ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। प्यार जिंदगी में होता है एक बार, आँखों में नींद न दिल में करार। आँखों में नींद न दिल में करार। मोहब्बत क्या चीज़ होता है यार। तो आइए दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एम ए मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो बात न करते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ चैप्टर पर। तो ये कैलेंडर है। कैलेंडर से हर छोटे बड़े एग्जाम में एक न एक सवाल आते ही हैं मेरे प्यारे साथी। जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, हर एग्ज़ाम में इससे, बैंक, सब में इससे एक न एक सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, मैं इसका 2 से 3 पार्ट लेके आऊँगा। यह मेरा फर्स्ट पार्ट है कैलेंडर का। तो सबसे पहले कैलेंडर है, तो कैलेंडर को 2 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट भाग है समान वर्ष। समान वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है और टोटल एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 होता है। तो इसको हम समान वर्ष कहेंगे। इतना नियम को यह फॉलो करेगा तो समझिए कि यह समान वर्ष है, जिसमें फरवरी 28 दिन का हो और 365 को टोटल एक वर्ष का दिन हो, तो उसको हम समान वर्ष कहेंगे। लेकिन अधिवर्ष या लीप वर्ष किसको कहते हैं? तो देखिए मेरे प्यारे साथी, फरवरी 29 दिन का हो और टोटल एक वर्ष में दिनों की संख्या 366 हो, तो उसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह आसानी से आप सभी समझ गए होंगे। तो अब देखिए, तो यहाँ क्लियर हो गया 1 नंबर में कि लीप वर्ष या अधिवर्ष किसे कहते हैं। तो लीप वर्ष या अधिवर्ष उसे कहते हैं जिसमें मान के चलिए कि जैसे मिल जाए आपको कि 1960 यह लीप वर्ष है या समान वर्ष है। तो आप कैसे पता कीजिएगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथी, 1960 आपको क्वेश्चन मिल जाए कि यह समान वर्ष है या लीप वर्ष है, तो कैसे पता कीजिएगा? तो अंतिम दो अंक को हम 4 से भाग दे के देखेंगे। अगर 4 से भाग लग गया और शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो समझिए कि यह मेरा लीप वर्ष है, लीप वर्ष या अधिवर्ष है। तो देखिए 60 को हम 4 से भाग दिए तो 4 एकम 4, 2 बच गया 0, 20 हो गया, 4 पचे 20 यानी 15, तो 20। तो मेरा क्या शेषफल रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो ये लीप वर्ष है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, और हम देखते हैं जैसे मिल जाए आपको 1978, तो ये लीप वर्ष है या समान वर्ष है, इसको जांचना है। तो अंतिम दो अंक को लेंगे 78 को 4 से भाग दे के देखेंगे। 4 से, तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4 तो बच गया 3 यानी 38। अब 4 से भाग देंगे तो 9 चौका 36 यानी कट गया ये 2 बचा, यानी रिमाइंडर बच रहा है 2। तो ये मेरा लीप वर्ष या अधिवर्ष नहीं हुआ। और यही मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त, यही मिल जाए आपको कि जैसे आपको मिल जाए कि 2021 जो चल रहा है ये लीप वर्ष है या समान वर्ष है जातना हो, तो अंतिम 2 अंकों के ले लेना है भैया, आ लेके इसमें 4 से भाग दे के देख लेना है। तो 4 से भाग दिए तो 4 पचे 20, एक बच रहा है शेषफल रिमाइंडर। तो ये मेरा लीप वर्ष नहीं हुआ। और जस्ट लाइक जैसे अभी बीता हुआ वर्ष यानी 2020, यह देखिए मेरे प्यारे साथी, तो अंतिम 2 अंकों के लेंगे 4 से भाग देके देखेंगे। तो इसको दिए हम 4 से भाग, तो 4 पचे 20 कट गया। तो ये 2020 गया है ना, 2020, तो वो मेरा लीप वर्ष था। और लीप वर्ष होने के कारण
कारण फरवरी 2020 में होगा, कैलेंडर देख लीजिएगा, उसमें 29 दिन का फरवरी होगा। अब देखिए जैसे मान के चले कि 2000 हो जाए, 2000, तो अब तो अंतिम दो अंक 0 है, तो ये पता नहीं चल रहा है कि लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। तो ये शताब्दी वर्ष है। 2 नंबर में देखिए शताब्दी वर्ष इसको कहते, शताब्दी वर्ष। तो जब शताब्दी वर्ष मिले तो उसमें 400 से हम भाग देके देखेंगे, 4 नहीं 400 से। अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचा तो समझिए कि वह मेरा लीप वर्ष है। तो देखिए इसमें अब इसमें हम 400 से भाग देके देखेंगे, 400 से, 4 से नहीं 400 से। तो ये 400 से 200 है 2000, तो 5 मरते में कट रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 5 मरते में 400 में 5 से ये गुना कीजिएगा ना तो 2000 आएगा, कट 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 गया। तो अब ये मेरा लीप वर्ष है। अब देखिए और जैसे आपको मिल जाए, और जैसे मिल जाए कि 2800 यानी ये समान वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो ये शताब्दी में हो गया, जिसका अंतिम 2 अंक 00 हो तो उसमें हम 400 से भाग देके देखेंगे। जिसका अंतिम 2 अंक 00 हो तो उसमें डायरेक्ट हम दिमाग लगाएंगे, 400 से भाग देके देख रहे हैं, 400 से भाग देके देखेंगे। अगर एक भी रिमाइंडर नहीं बचा तो समझिए कि वो मेरा लीप वर्ष है। लेकिन अंक में हो, अंतिम 2 अंक हो तो 2 अंकों के लेके, जैसे मान के चलिए कि आपको मिल जाए कि 1896 यह लीप वर्ष था कि सामान्य वर्ष, तो अंतिम 2 अंक को देखेंगे। 96 को हम 4 से भाग देके देखेंगे तो 4 4 4 दूनी 8, 1 बच गया 16, चरचौ का 16 यानी कट गया। तो मेरे प्यारे साथी 00 नहीं हो अंतिम 2 को तो हम 4 से भाग देके देखेंगे। देखिए यहाँ अंतिम 2 को 0 मिल जाए तो उसमें 400 से भाग देके देखेंगे। तब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप 100 में 100% समझ गए होंगे। अब देखिए तो अब मेरा क्या क्लियर हो गया कि लीप वर्ष और समान वर्ष किसे कहते हैं। तो लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसका अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए और शेषफल कुछ भी नहीं बचे, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, तो उसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। लेकिन अगर एक भी बच रहा है तो वह समान वर्ष हो जाता है। तो समान वर्ष में फरवरी 28 दिन के होता है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन के होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से क्लियर हो गया। तो शताब्दी वर्ष भी क्लियर हो गया कि शताब्दी वर्ष जैसे 2000 मिले, 2800 मिले तो वो 400 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए वह लीप वर्ष हो जाएगा। तो एकदम ध्यान रखना है कि अंतिम अगर जो 2 को 0 हो रहा है 2 को, तो हम 400 से भाग देके देखेंगे। लेकिन अंतिम 2 अंक में हो तो उसमें 4 से भाग देके देखेंगे। अगर भाग लग गया, एक भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो उसमें फरवरी 29 दिन के होगा, एकदम कन्फर्म हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये विषम दिनों की संख्या, इसका यूज होता है क्वेश्चन में। जैसे मिल जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो वहां ये निकालना होगा। जैसे मिल जाए कि 26 जनवरी 1950 के कौन सा दिन था, तो इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। जैसे मिल जाए कि 2021 में 7वां महीना में 5 तारीख के कौन सा दिन था, तो एकदम निकाल सकते हैं। तो इसका उसमें यूज है विषम दिनों की संख्या का, इसलिए हम ये बता रहे हैं, ना तो कोई आवश्यकता नहीं था बेकार में विषम दिनों की संख्या बताना। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कितना भी दिन मिले और उसमें हम 7 से भाग देके देखेंगे, आ कटने के बाद ना जो लास्ट में शेषफलवा बचेगा रिमाइंडरवा, उसी को हम विषम दिन की संख्या कहेंगे। वही विषम दिनवा बच गया, वो 20 बच गया, यानी 20 माने विषम दिन। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आपको समान वर्ष कितना दिन के होता है, तो 365 दिन के, 365 दिन के। इसमें देखेंगे कि विषम दिन 20 कितना बच रहा है विषम दिन, तो इसमें 7 से हम भाग देंगे तो 7 पचे 35 यानी 1 बचा। यहाँ के आप 5 नीचे उतारे तो 15 हो गया, 7 दूनी 14, यानी मेरे प्यारे साथी 1 बच रहा है शेषफल, 1 शेषफल, यानी समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता है। समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता है, लेकिन वही लीप वर्ष या अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या मेरे प्यारे दोस्त देखिए, तो हम जान रहे हैं कि अधिवर्ष या लीप वर्ष 366 दिन के होता है। तो इसमें हम 7 से भाग देके देखेंगे तो देखिए 7 पचे 35 यानी 0 1 मेरा आया, फिर 6 उतरा तो 16 हो गया, 7 दूनी 14, यानी मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो इसमें अब आप कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, तो लीप वर्ष में कैसे निकालेंगे, तो विषम दिन के संख्या निकालने के एक तरीके है, 7 से भाग देंगे। विषम दिन के संख्या निकाले ला एक तरीके है कि उसमें 7 से भाग देंगे। 7 से
इसलिए भाग देंगे कि एक सप्ताह में 7 गो दिन होता है, याद रखिएगा दोस्त, एक सप्ताह में 7 गो दिन होता है, आज जो बच गया वही 20वां दिन होता है, इसलिए 7 से भाग दिया जाता है। तो समान वर्ष में 20वां दिनों की संख्या 1 और अधि वर्ष में 20वां दिनों की संख्या 2। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको सवाल मिल जाए, सब हम इसलिए बताए हैं कि ये आगे चल के आपका यूज होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब चलिए आगे। जैसे आपसे सवाल पूछ देता है, आपसे सवाल पूछ देगा कि 1 नंबर सवाल कि 1 जनवरी 1950 को सोमवार था, सोमवार था। तो 31 दिसंबर 1950 के कौन सा दिन होगा? तो एकदम ये सवाल कभी कभी आता है, तो कहेगा कि 1 जनवरी 1950 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2050 माने उसी सालवा में 31 दिसंबर के दिन वह पूछ रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो 1 जनवरी के तो कन्फर्म है कि सोमवार था। तो अब देखेंगे कि ये अंतिम 2 अंक लीप वर्ष हो रहा है कि नहीं, और जो लीप वर्ष होगा ना तो 1 दिन से चेंज होता है। वो का है तो फरवरी मेरे प्यारे साथी लीप वर्ष में 29 दिन के होता है। तो अगर जो ये लीप वर्ष नहीं होगा, तो 1 जनवरी के सोमवार रहेगा और 31 दिसंबर के दिनवा सोमवार रहेगा। लेकिन अगर ये लीप वर्ष हो गया तो 1 जनवरी को तो सोमवार रहेगा, लेकिन 31 दिसंबर को 1 दिन चेंज हो जाएगा, यानी मंगलवार हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये 50 को हम 4 से, ये 50 को क्या चीज से हम देखेंगे, लीप वर्ष है कि नहीं। लीप वर्ष के लिए 4 से, याद रखिएगा दोस्त, लीप वर्ष चेक करना हो तो 4 से, और अंतिम दोनों 0 हो तो 400 से, लेकिन 20वां दिन निकालना हो तो 7 से भाग देके देखेंगे। तो देखिए इसमें हम 4 से भाग दिए तो 4 एकम 4 तो 1 बचा 10, 4 दूनी 8 यानी 2, यानी रिमाइंडर मेरा 2 बच गया। समझिए कि ये कंफर्म हो गया कि यह मेरा लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है तो ये भी मेरा कंफर्म हो गया कि यह समान वर्ष है, और जब समान वर्ष है तो ये भी मेरे प्यारे साथी कंफर्म हो गया कि यह 28 फरवरी 28 दिन का है। तो 1 जनवरी 1950 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1950 को भी सोमवार होगा, सोमवार मेरे प्यारे साथी आंसर होगा। तो आइए मेरे प्यारे साथी कुछ आगे चला जाए कि इस पर और कैसा सवाल पूछता है। जैसे आपसे सवाल पूछ देगा कि 13 जनवरी 1972 को शुक्रवार था। तो मेरे प्यारे साथी आपसे पूछ देगा कि 31 दिसंबर 1972 को कौन सा दिन था। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 13 जनवरी 1972 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 1972 को क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो 72 को पहले चेक करेंगे कि यह लीप वर्ष है कि समान वर्ष है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 72 को नीचे उतारेंगे, आराम से इत्मीनान से नीचे लिखेंगे, इसमें 4 से हम भाग देंगे। तो 4 एकम 4 3 32, और 32 4 से कई मरते में कटेगा, तो 8 चौका 32, ये कट गया। अरे भैया जब कट गया तो समझ जाइए कि यह मेरा लीप वर्ष है, समान वर्ष नहीं है। समान वर्ष रहता तो यह शेषफल जरूर कुछ बचता। तो जब लीप वर्ष है तो हम ये भी समझ गए कि लीप वर्ष या अधि वर्ष में जब हो गया तो ये फरवरी 29 दिन का होगा। जब फरवरी 29 दिन का होगा तो मेरे प्यारे दोस्त, यह 13 जनवरी 1972 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 1972 को शुक्रवार नहीं होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और भी क्यों शनिवार होगा, तो इसमें फरवरी 29 दिन के हो रहा है इसलिए। यही अगर समान वर्ष रहता है यानी शेषफल एक कुछ भी बच जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, 13 जनवरी 1972 को शुक्रवार था, तो वो 31 दिसंबर 1972 को शुक्रवार होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसी के साथ चलिए अगले सवाल की तरफ। जैसे मेरे प्यारे साथी एक और सवाल इसी टाइप के लेता हूं। जैसे आपसे पूछ दे कि
4 जनवरी 1900 सॉरी 2000 कर देते हैं अब 2014 यानी 2014 को मंगलवार था, ठीक, मंगलवार था। तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथी, अब 4 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए हाई 2 अंकवा के लेंगे एकदम, इसलिए कि लीप वर्ष है कि नहीं चेक करने के लिए। तो 14 को लिए चेक करने के लिए क्या हम बोल रहे हैं, 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग दिए तो 4 × 12 यानी शेषफल कितना बच गया 2। तो सीधा हम समझ गए कि ये लीप वर्ष नहीं है, यह समान वर्ष है। तो बस 4 जनवरी 2014 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2014 को भी मेरे प्यारे दोस्त मंगलवार ही होंगे, इसलिए कि यह समान वर्ष है और समान वर्ष में फरवरी होता है 28 दिन के, तो वही दिन रह जाएगा। लेकिन यही होता है लीप वर्ष, तो एक दिन चेंज हो जाता है। अब जाते हैं उसी, ये तो सवाल था फर्स्ट सवाल कि उसी वर्ष में पूछ रहा है, अब अगले वर्ष में पूछता है, तो वो देखिए कैसे सवाल बनता है। जैसे आपसे पूछ दे सवाल कि 5 जनवरी 2015 को शुक्रवार था, तो 8 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये आपसे सवाल पूछ देगा कि 5 जनवरी 2015 को शुक्रवार था, तो 8 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें भी हम देखेंगे कि ये क्या लीप वर्ष है या समान वर्ष है। समान वर्ष है तो देखिए, तो 15 है, तो ये तो श्योर है कि समान वर्ष है, इसलिए कि 4 × 16 4 × 12 3 बच रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो 5 जनवरी, यहाँ देखिए अब नीचे सोल्व हो रहा है। 5 जनवरी को तो हम जान रहे हैं कि शुक्रवार था, ये तो कन्फर्म है, सवालों में बताया गया है। तो 5 मान के चलिए 31 दिसंबर 2015 को भी शुक्रवार होगा, इसलिए कि लीप वर्ष नहीं है, इसलिए शुक्रवार होगा। तो ये 8 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये लीप वर्ष नहीं है, अगले वर्ष में मात्र एक दिन चेंज होता है, बस शुक्र है ना तो शनि हो जाता है। तो देखिए 8 जनवरी 2016 को एक दिन चेंज होगा, शुक्र से शनि होगा, शनिवार। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये क्यों हुआ? एक दिन से इसलिए चेंज हुआ कि 2015 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 5 जनवरी को जो दिन होगा ना, वही होगा दिन 31 दिसंबर 2015 के। अगले वर्ष में जाता है तो मात्र एक दिन चेंज होता है, एगो। यही अगर जो लीप वर्ष रहता तो 5 जनवरी 2015 के शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2015 के ही शनिवार हो जाते मेरे प्यारे दोस्तों। वो क्यों? कि फरवरी 29 दिन के होता है, और अगले वर्ष में जाता है यानी 2016 में, तो अगले वर्ष में कोई में भी जाएगा तो एक दिन से चेंज होता है। तो यही हो गया 8 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो शनिवार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसी के साथ चलिए अगले सवाल की तरफ। इस पर हम एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग लाएंगे। देखिए मेरे प्यारे साथी, आपसे सवाल पूछ दे कि 9 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 9 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? आपसे सवाल पूछ देगा कि बस अब तो आ ही रहा है 2021 9 जनवरी, कल ही है, तो
9 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 9 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? ये एग्जाम में पूछ सकता है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और ग्रुप डी का। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो इसमें होगा कि 9 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो देखिए 20 है, 2020 है, तो 20 है तो 2 अंकवा लेंगे, 4 से भाग करके देखेंगे। ये कहला कि लीप वर्ष है कि समान वर्ष है, तो ये 5 मरते में कट गया 20वां, तो समझ गए कि ये तो लीप वर्ष है यानी अधिक वर्ष है। तो फरवरी क्या होगा? 29 दिन का होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 5 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 5 जनवरी 9 जनवरी 2020 को क्या था? मंगलवार। तो 31 दिसंबर 2020 को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, बुधवार। इसलिए मेरे प्यारे साथी कि ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन के होता है, इसलिए एक दिन चेंज हो जाता है। तब का पूछ रहा है कि तो 9 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? तो 9 जनवरी 2021 को एक दिन से चेंज होगा अगले साल, एक दिन से। तो 9 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक, तो मेरे प्यारे साथी मात्र एक ही दिन से चेंज हो रहा है। तो ये सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे इस पर कि ये क्या है। अगर ये लीप वर्ष है तो उसी साल में 31 दिसंबर एक दिन से चेंज हो जा रहा है। वो क्यों? कि फरवरी 29 दिन का हो रहा है, लेकिन अगले साल में एक दिन से चेंज होता ही होता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो 9 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को बुधवार हुआ, तो 9 जनवरी 2021 को बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चला जाए। जैसे आपको सवाल आपसे पूछ दे, कि 5 जनवरी 2007 को 5 जनवरी 2007 को सोमवार था, सोमवार था। तो 5 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथी, सवाल है थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है। इस लेवल लाइक सवाल अभी एग्जाम में आता है। तो 5 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 जनवरी 2007 को सवाल में बताया हुआ है कि सोमवार था। ठीक, तो आपसे सवाल पूछा हुआ है कि 5 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? तो हम देखेंगे कि 2007 है यानी 07 है, तो 4 से कटेगा नहीं। आज जब 4 से नहीं कट रहा है तो ये सामान्य वर्ष हो गया, और सामान्य वर्ष हो गया तो यानी फरवरी 28 दिन के हो गया। तो 31 दिसंबर भी ना, 31 दिसंबर 2007 भी सोमवार होगा। हमसे क्या पूछा है कि 2010 को कौन सा दिन होगा? तो अब जाइए 2008 में, तो 1 जनवरी 2008 मेरा क्या होगा? मंगलवार। ठीक, तो 31 दिसंबर 2008 कौन सा दिन होगा? तो देखिए 2008 क्या हो रहा है? ये लीप वर्ष हो गया, 08 ये 4 से कट रहा है तो लीप वर्ष हो गया। तो 1 जनवरी 2008 को तो मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। इसलिए कि ये लीप वर्ष हो गया यानी यह 29 दिन का हो गया, तो इसमें उसी साल में एक दिन चेंज हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ लीप वर्ष नहीं है, तो जो 5 जनवरी को दिन है वही 31 दिसंबर का दिन है। अगले साल जाने के लिए एक दिन तो चेंज होता ही होता है। और फिर 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा? मंगलवार नहीं होगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार। तो अब आपसे पूछेगा कि 31 दिसंबर 2008 को बुधवार, तो 1 जनवरी
2009 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी एक दिन से चेंज होगा, तो यानी गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार। हमसे क्या पूछा है सवाल में? 2010 को कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी। तो 2009 तक तो चल है गुरुवार। अब यहाँ लिखते हैं 1 जनवरी 2009 को गुरुवार है, तो ये क्या है? ये समान वर्ष है, तो यानी 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार ही होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार ही होगा, गुरुवार ही होगा। हमसे क्या पूछा है कि 2010 को, 5 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2009 तक चल गए हैं, तब अब 5 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार के बाद शुक्रवार होगा मेरा आंसर। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार के सवाल आते ही आते हैं, तो बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि लीप वर्ष हो रहा है कि जनरल वर्ष। अगर लीप वर्ष हो रहा है तो उसी साल में 1 जनवरी, अगर जो 1 जनवरी मंगलवार पड़ रहा है तो 31 दिसंबर बुधवार हो जाएगा। अगर लीप वर्ष है और समान वर्ष है तो जो 1 जनवरी का दिन है वही 31 दिसंबर का दिन रह जाता है। तो ये चेंज कैसे हो रहा है मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस पर हम एक सवाल और लेके आते हैं, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा इस पर। जैसे मेरे प्यारे साथी सवाल पूछ दे आपसे कि 7 जनवरी 2008 को, 7 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 7 जनवरी 2009 को चाहे थोड़ा सा एक वर्ष और आगे ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 7 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा उससे अच्छा सवाल है कि 7 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथी, 7 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 2008 क्या है इसको पहले देखेंगे कि लीप वर्ष है या समान वर्ष। तो हम 08 यानी ये 4 से कट जाएगा, 4 से 2 मरते में, तो हम समझ गए कि मेरे प्यारे दोस्त ये लीप वर्ष है। तो 7 जनवरी 2008 को बुधवार था, बुधवार, ठीक। तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा? एक दिन चेंज हो जाएगा, इसलिए कि यह लीप वर्ष है। समान वर्ष रहता तो वही हो जाता। तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। आज जब 31 दिसंबर 2008 को गुरु हो जाए तो अगले साल जाने के लिए एक दिन चेंज होता ही होता है, तो वही हो जाएगा 1 जनवरी या 7 जनवरी ले लेते हैं। 7 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो एक दिन से चेंज हो जाएगा, तो गुरुवार से क्या हो जाएगा? शुक्रवार, ठीक। हमसे क्या पूछा है? 2011 में 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो 7 जनवरी 2009 को शुक्रवार होगा। तो ये क्या है? यह तो समान वर्ष है, तो यानी 31 दिसंबर 2009 को मेरा क्या रहेगा? शुक्रवार रहेगा, इसलिए कि यह समान वर्ष है, शुक्रवार रहेगा। तो 31 दिसंबर 2009 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? एक दिन से चेंज होगा, एक दिन से, तो यानी क्या होगा? शनिवार। शुक्रवार है तो क्या हो जाएगा? शनिवार। तो मेरे प्यारे साथी, जब 1 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथी, ये 10 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 2 से स्पल बचा, यानी ये समान वर्ष है। तो जब 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2010 को भी शुक्रवार होगा।
सॉरी 1 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2010 को भी शनिवार ही होगा, शनिवार ही होगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, तो अब आइए 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यह क्या है, 31 दिसंबर 2010 को शनिवार है, तो 7 जनवरी 2011 को, तो यानी मेरे प्यारे साथी अगले साल में जाना है, तो मात्र एक दिन से आगे कैलेंडर जाएगा, यानी शनिवार से हो जाएगा क्या, रविवार। रविवार मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में आता ही आता है।